चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मेरा एक एक लफ्ज सच है, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। झूठ झूठ सब झूठ। अमार तुम मेरा यकीन करो, मामू ने इसकी सारी बातें सुन ली थी। क्या हुआ? आज तो बड़े इत्मीनान से बैठी है तू। बैठी थी किसी आस पर, लेकिन किसी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या मतलब? किन उम्मीदों पर किसने पानी फेर दिया? कुछ समझी नहीं मैं। आप नहीं समझेंगी खाला। मालिया। हाँ चलो आओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। हाँ चलो। एक काम करो ना, सलार को तुम नीलम को दे दो। घर पर नहीं है वो। घर पर नहीं? कहाँ गई है वो? उमैरा खाला के घर गई है। घर की चाबियां हैं उसके पास? अगर चाबियां नहीं भी हैं तो उमैरा खाला के घर बैठ के हमारा इंतजार कर सकती है। अब चलें। हेलो हेलो, ये कहाँ चली गई है? खाला क्या हो गया ये? अरे अम्मार बेटा, पता नहीं कैसे किचन में आग लग गई और नीलो पूरी तरह जल गई। सर प्लीज़ आप इन्हें ना देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनका चेहरा बहुत बुरे तरीके से जल चुका है। हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अरे अम्मार बेटा, तू इसके साथ अस्पताल जा, मैं घर का ख्याल रख लूंगी। चलो मलिया। क्या हो गया यार? मेरी नीलो क्या? अम्मार, अंकल आंटी को तो इन्फॉर्म कर दो। मार के फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ओ वालेकुम सलाम। अंकल वो नीलम। क्या फिर कुछ कर दी उस लड़की? नहीं अंकल, वो चुप क्यों हो अमार? सब खैरियत तो है ना? अंकल नीलम को हॉस्पिटल लेकर आए। हॉस्पिटल? क्या हुआ उसे? अंकल वो चल गई है। क्या? कैसे जल गई है? कुछ नहीं पता अंकल। जब मैं और मलिया घर पहुंचे तो उसे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम लोग? कराची जनरल हॉस्पिटल में। अच्छा चलो हम लोग आते हैं। क्या हुआ नीलो के? नीलो ठीक है ना? पता नहीं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। क्या अल्लाह रे। नर्स, जल्दी से इन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाएं।
किसी भी तरीके से इनका बीपी नॉर्मल करना होगा। तो खून है जैसे हमने घेर ही लिया है। एक दुख खत्म नहीं होता है कि दूसरा सर पर आके खड़ा हो जाता है। सब ठीक हो जाएगा अम्मार। डॉक्टर साहब वो कैसी हैं अब? आप कौन? मैं उनका शौहर। और ये मेरी बीवी है। लेकिन आप मुझे ये बताएं नीलम कैसी है? उनकी हालत काफी खराब है क्योंकि वो काफी जल चुकी हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, लेकिन उनका बीपी नॉर्मल ही नहीं हो रहा है। देखिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन ये पुलिस केस तो नहीं है। देखें ये हमारी ड्यूटी है। पुलिस केस है या नहीं आप वो उन्हें ही बताइएगा। अरे हुमैरा बहन, ये क्या हो गया? क्या कैसे लग गई? सुना है नीलम बुरी तरीके से जल गई है। अच्छी भली बैठी थी मेरे घर पे मेरे साथ। मैंने उसे अपने पास रोक लिया होता तो ये सब ना हुआ होता। अरे बहन, वो खुश तो थी ना? कहीं कोई शिकायत, कोई परेशानी तो नहीं थी उसे? अरे सौतन बनने के बाद भला कौन खुश रहा है? बड़ी ही परेशान रहती थी बेचारी। पता नहीं अब आग लगी या फिर किसी ने लगा दी। मेरा पापा मलिहा ऐसा नहीं कर सकती। ये बहन, जब नफरत और जलन हद से बढ़ जाए ना, कोई भी किसी हद तक के जा सकता है। मैं नहीं मानती हूँ मेरा पापा इस बात को। अच्छा ये तो मानती हो ना कि गयूर भाई के घर को किसी की बद्दुआ लग गई। कैसा रौनक वाला घर था, वीरान हो गया। एक के पीछे दूसरा चल दिया। लग गई मेरी। एक माँ का दिल दुखाया था गयूर भाई ने। बेचारे मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगाकर उसको बर्बादी की राह पे डाल दिया। नशा ही हो गया बेचारा। अरे बहन, नासिर तो पहले से नशा करता था, तभी तो गयूर भाई ने निकाला था उसे। देख नसरीन, मुझसे बैर मत ले, वरना तेरे घर का हाल भी वही होगा जैसा गयूर भाई के घर का हुआ। अच्छा हम चलते हैं। हाँ हाँ जाओ। दुखी दिल की आह सीधी ऊपर पहुंचती है। मैंने अपने हाथ दुआ के लिए उठा तो लिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या मांगू तुझसे। उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगू या मौत के लिए अर्जी डालूं। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कैसी है मेरी नीलू? आंटी आप अल्लाह से दुआ करिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। हम मार कहाँ है बेटा? इनको वो इंजेक्शन देने की। हमारी बेटी कैसी है? डॉक्टर साहब आएंगे, आप उनसे पूछिए। को बचा जिंदगी से। आंटी आप बैठ जाए। आंटी आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ने माँ की दुआ में बहुत असर रखा है। इंशाल्लाह नीलम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिंदगी से
डॉक्टर साहब पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। या मेरे मालिक, मैंने अपने हाथ दुआ के लिए उठा तो लिया, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या मांगू तुझसे। उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगू या मौत के लिए अर्जी डालूं, नहीं समझ में आ रहा है मेरे मालिक, नहीं समझ में आ रहा। तो रहीम है मौला, तेरे फैसले पे हमेशा सर झुकाया है, तेरी रजा को अपनी रजा जाना है मैंने। तू जानता है मेरे मालिक, तू जो कुछ भी जानता है बेहतर जानता है। बस मेरी बेटी को जिंदगी दे दे मालिक, हिदायत वाली जिंदगी दे दे। अब चाहे वो किसी भी सूरत में हो मालिक, जिसमें तेरी रजा हो, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है मालिक, मुझे मंजूर है। पेशेंट की हालत नॉर्मल नहीं हो रही है, जल्दी से डॉक्टर शेख को बुलाएं। पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर, इनका बीपी भी नॉर्मल नहीं हो रहा, हार्ट बीट भी कंट्रोल नहीं हो रही है। अगर ऐसी कंडीशन में इनको ऑपरेट किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जब भी इनकी जान जा सकती है। लेकिन डॉक्टर, आई से स्टार्ट द प्रोसीजर। डॉक्टर साहब कैसी है वो? सॉरी टू से पेशेंट की हालत काफी नाजुक है। हम लोग ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये साइन करना होगा। ये क्या है डॉक्टर? ये फॉर्म है। खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पर डॉक्टर से मुझे दे, मैं पेशेंट का बाप, मैं करता हूँ साइन। तुम्हारी झिझक नहीं, ये सोचने से कुछ नहीं होगा हमारा। फैसला ऊपर लिखा जा चुका है, सिर्फ सुनाना बाकी है। फिर चाहे वो नीलम की जिंदगी की सूरत में हो या फिर मौत की सूरत में। अब दुआ ये करो अमार कि अल्लाह ताला जो भी करे उसके हक में बेहतर करे। ये ले डॉक्टर। थैंक यू सो मच। या मेरे मालिक, मेरी नीलू को नई जिंदगी दे दे। या मेरे मौला, तू उसे बख्श दे, तू गफूर रहीम है। उसे जितनी गलतियां की है वो माफ कर दे, उसको एक मौका दे दे। मेरे मालिक, मेरी नीलू को बचा ले, मेरी नीलू को बचा ले। परवरदिगार, एक माँ की दुआ कबूल कर ले। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है पेशेंट की? ट्रीटमेंट तो हो चुका है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। आप लोग दुआ कीजिए। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, उनको रूम में शिफ्ट कर दें, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, एक मरहला तो तय हो गया। बस अल्लाह करे उसको जल्दी से होश आ जाए। होश भी आ जाएगा आंटी, इंशाल्लाह। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप इधर बैठ जाएं। जी।
जलने वाला केस इसी रूम में है? जी इंस्पेक्टर, लेकिन अभी पेशेंट को होश नहीं आया है। ओ, जितना पूछे उतना जवाब दे, ना एक लफ्ज ऊपर ना दो लफ्ज नीचे। समझ आ गई आपको? अपना इंटरो देना शुरू करो। कौन विक्टिम का क्या लगता है? मैं नीलम का बाप हूँ और ये उसकी माँ है, और ये सब जो कुछ भी हुआ एक हादसा था। हादसा था या वारदात, ये पता लगाना हमारा काम है। तुम उसके क्या लगते हो? जी मैं शौहर हूँ। और ये कौन है? मैं बीवी हूँ इनकी। ओ, दो बीवियां? फिर तो पक्का वारदात है जी, मारने की साजिश की है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारी ऐसा करना तो दूर, ये सोच भी नहीं सकती है। कौन बेचारी है और कौन जालिम, ये सब हम देख लेंगे। आप और आप हमारे साथ चलें, आप दोनों का बयान लिखवाना है। ये दोनों शरीफ लोग हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। वो बयान लिए बगैर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना इनको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें रहने दें, इनकी तबीयत खराब है। चले ठीक है जी, ऐसा करो कि इनके फोन नंबर और इनका एड्रेस लिखो, वहीं देख लेंगे। और हाँ, तुम यहाँ पर किसी की ड्यूटी लगाओ ताकि ये लोग इधर से उधर ना हमने कोई जोड़ नहीं किया जो इधर उधर हो जाएंगे। आप एड्रेस और फोन नंबर लिखिए। फिर भी नजर रखना इन पर। ओके सर। एक अलग मुसीबत खड़ी हो गई। लगता है कोई आया नहीं है अभी तक के। आप यहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं दरवाजा क्यों लॉक है। तेरे पास दरवाजे की चाबी नहीं है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। पता नहीं कहाँ गए सब। अरे अस्पताल गए ना सब। हॉस्पिटल? क्यों? कहीं मलिया बीबी की तबीयत नहीं खराब हो गई? अरे वो तो ठीक है, वो तो कल नीलो के साथ बहुत बुरा हो गया। उन्हें क्या हुआ? ये किचन में आग लग गई थी, बड़ी बुरी तरह जल गई है नीलो, पता नहीं किस हाल में होगी। वो तो मेरे पास नीलो के अलावा किसी का नंबर नहीं है, वरना मैं खुद पता कर लेती। तेरे पास तो अम्मार का नंबर होगा ना, तू फोन करके उसकी खैरियत तो मालूम कर। हाँ, मैं अभी अम्मार साहब को फोन करती हूँ। हेलो। अला मैं बात करती हूँ। हेलो बेटा, नीलो कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अगले 24 घंटे बहुत अहम है उसके लिए। आप बस दुआ कीजिएगा कि उसे जल्द से जल्द होश आ जाए। अरे तू ना भी कहता दुआ के लिए तो भी मैं उसके लिए दुआ करती, अल्लाह उसको जल्दी ठीक कर दे। आमीन। खुदा हाफिज। बेहोश है बेचारी, अगले 24 घंटे तक के अगर होश ना आया तो उसकी जान को खतरा है। चल बैठते हैं चल के। मुझे बेटा ये कल रात से यहीं पे बैठी है, इसके चेहरे पे कितनी तकलीफ और थकावट है। इसको घर ले जाओ तुम। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत। नहीं बेटा, इस हाल में इतनी देर बैठना सही नहीं है, तुम जाओ घर। आंटी प्लीज, जब तक नीलम ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मैं हूँ ना यहाँ पे, जैसे नीलो को होश आएगा मैं वो कर दूंगी तुम लोगों को, आ जाना तुम। आंटी ठीक कह रही है मलिया, तुम चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। देखो
इस हाल में आराम करना बहुत जरूरी है। जाओ मम्मी। सलाद मुझे दे दो। मलिया बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती। कैसी बातें कर रही हैं आप? नीलू ने तुम्हारे साथ कुछ कम नहीं किया बेटा। तुम्हारी आग लगी है ना उसको, जब तो इस हाल पे पहुंची है वो। लेकिन मेरी दिल की तसल्ली कह दो कि तुमने उसको माफ कर दिया। खुश रहो बात, खुश रहो। जा आराम से। मैं दुआ तो करूंगी, पर बेचारी कैसे रहेगी जली हुई हालत में इस तरह से। हाय, मैं तो कहती हूँ होश में आने से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। हेलो, मलिया आ गई। कैसी है नीलो बेटा, होश आया उसे? नहीं खाला, होश तो नहीं आया है, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें। मैं दुआ तो करूंगी, पर बेचारी कैसे रहेगी जली हुई हालत में इस तरह से। हाय, मैं तो कहती हूँ होश में आने से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कैसे कह सकती हैं? इतना वक्त गुजारा है उसने आपके साथ और आपने कितनी आसानी से कह दिया कि वो मर जाए। इसे तो कोई अजनबियों के लिए भी नहीं कहता। आय है, अपना समझती हूँ तभी कह रही हूँ। सारी खूबसूरती तो उसकी जल गई। अब किस चीज पे गुरूर करेगी वो? कैसे रहेगी बदसूरती के साथ? सर्जरी होकर सब ठीक हो जाए। ऐसे नहीं चले जाते जले के निशान। ये सारे डॉक्टर तुम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, ये आपको लगता है, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है। आप नीलम का पूछना ही बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। रिफत भी, ये चाबी है दरवाजा पर। नीलो तो हो गई मुकाबले से बाहर। इन दोनों में फूट बुची को डलवानी पड़ेगी, पर इसके लिए मुझे मरासिम बढ़ाने पड़ेंगे मलिया के साथ। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। आप लोग एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। उनकी स्किन काफी जल चुकी है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा एहतियात कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। नीलो के अभी चल के उसको देख लें। चलो।
इस दिन के लिए तुमको डराती थी नीलो में, लेकिन तुमने एक भी नहीं मानी। अपने ख्वाहिशों को हाथ में चला डाला आज तुमने। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था नीलो के। सोचा हुआ अक्सर पूरा नहीं होता सफिया। मेरा रब देकर भी आजमाता और लेकर भी आजमाता। औलाद भी तो एक आजमाइश होती है ना। अगर वो गलत करे तब भी परेशानी होती है, और उसके साथ अगर गलत हो जाए तब भी दिल दुखता है सब, तब भी दिल दुखता है। चल कैसी है नीलम बीबी आप? कैसी हो सकती है रिफत भी? मलिया बीबी, सुबह मैं थोड़ी देर के लिए आई थी। नीलो बीबी हुमैरा बाजी की तरफ जा रही थी। मैं जब किचन के पास से गुजरी तो मुझे गैस की बदबू आने लगी। मैंने नीलो बीबी को बताया था कि गैस की बदबू आ रही है, मगर उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं देख लूंगी। आप किस सोच में पड़ गई? आपकी बातों ने तो मुझे उलझन में डाल दिया रिफत भी। आप तो चली गई थी और मैं तकरीबन सारा दिन अपने कमरे में थी, तो चूल्हे कैसे खुले? हो सकता है कि नीलम से कोई चूल्हा खुला रह गया है ना। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं सालार कमरे में लेके जाती हूँ। जानता हूं तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में होगी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। नीलम, क्या मुझे होश आ गया? क्या हुआ नीलम? नीलम क्या हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर, डॉक्टर! नीलम की तबीयत बहुत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। नीलो, नीलो बेटा, क्या हुआ नीलो? क्या हुआ नीलो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहा था ना बाहर जाएं, बाहर जाएं आप। नर्स जल्दी से ऑक्सीजन मास्क ले।
रिफत भी, आप जाएं सालार के पास। आप फिर आ गई? अरे बेटा, मैं तो नीलो के होश में आने के पूछने चली आई थी, पर यहाँ आकर पता चला कि कहानी कुछ और है बेटा। आपको हमारे घर में और घर की कहानियों में दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं है। भला क्यों ना लूं दिलचस्पी? तुझे कुछ अंदाजा भी है कि यहाँ कौन सा खेल खेल रही थी नीलम? मुझे कुछ नहीं जानना, आप प्लीज जाएं यहाँ से। वो रास्ते से हटाना चाहती है तुझे। आई थी मेरे पास हादसे से पहले, यही बात कर रही थी मुझसे। क्या कहा था उसने? बैठी थी किसी आस पर, लेकिन किसी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाँ, कह रही थी कि मेरे घर में किसी आस में बैठी है, पर शायद तूने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं आपकी बात पर? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप सच भी क्यों बोलेंगी? आप तो उसकी हिमायती हैं। वो जो कुछ भी करे आपको तो उसी का साथ देना होता है ना? फिर क्यों बता रही है मुझे सब कुछ? अरे मैं तो तेरे भले के लिए बताने चली आई कि बीबी आंखें खोल लो। अरे नहीं मानना मेरी बात तो मत यकीन कर मेरी बात पर, मेरी भला से। पर सच यही है कि तुझे जलाने के लिए ये सब कुछ किया उसने। वो तो अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि तू किचन में ही नहीं गई, वरना आज उसकी जगह तू पड़ी होती है अस्पताल में। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा